ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम, जिसका नाम रखा गया कि विजन अज़म इस्तेहकाम होगा, तो उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का मुत्तफ़िक हो जाना क्या आपको दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें, अगर तो ये ऑपरेशन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है जैसा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है, तो इस पर फिर किसी भी स्टेक होल्डर को पीछे नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा, पाकिस्तान से इंतहा पसंदी का खात्मा, पाकिस्तान से सूबाई असबियत का खात्मा, पाकिस्तान से उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन ऑपरेशन होना चाहिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ है। इस पे तो किसी को कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बात डिस्कस हो रही है उसको आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किसी हद तक क्लियर तो किया है, लेकिन इस पर बहस होनी चाहिए और बहस के बाद बिल्कुल इसे क्लियर होना चाहिए ताकि कोई शक को शुबा ना रहे। इसलिए कि बहुत सी सियासी जमातों ने इस पर अपना रद्द अमल दिया है और दहशत गर्दी का खात्मा तो इस पाकिस्तान के अंदर पहली तरजीह है जिसे होना ही चाहिए। ठीक राना साहब, जो आप देखते हैं कि एक तरफ ये वाला मामला है तो दूसरी तरफ कच्चे के डाकू जो हैं उसमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि जो कौमी धारे में शामिल हो चुके हैं उनको कौमी धारे में शामिल करना चाहिए, जिन्होंने हथियार फेंक दिए उनको कौमी धारे में शामिल करें और दूसरे जो हैं उनकी सरकूबी करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो कच्चे के डाकू हैं उनकी समाजी व इक़्तिसादी हालत जो है उस इलाके की बेहतर करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो इस राय के ऊपर क्या आप कहेंगे? नहीं, आपने शर्जील मेमन साहब की भी गुफ्तगू नहीं सुनी ना। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा, शर्जील मेमन साहब ने भी अहम माफ़ी का ऐलान किया जो हथियार फेंक देंगे। कानून है वो, अदालत है वो, किस तरीके से आप कर सकते हैं? कच्चे के डाकुओं ने जिन लोगों को लूटा, जिनको यरगमाल बनाया, जिन पुलिस एहलकारों को शहीद किया, जिन आम आदमियों को शहीद किया, जिन आम आदमियों पर जुल्म की इंतहा की, क्या आप उनके केसेस ख़त्म कर देंगे? क्या आप उनको माफ़ कर देंगे? ये माफ़ी का इख्तियार तो उन लोगों के पास है जिनका नुकसान हुआ। फिर पाकिस्तान के अंदर कानून तो ख़त्म हो गया ना, फिर आप पाकिस्तान के अंदर कानून को किस तरह लेके आएंगे? अभी आप बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, अभी आप पार्लियामेंट के बाहर बात करते हैं, आपके मुंह पे एक ही लफ्ज़ होता है कि वो दहशतगर्द, वो तालिबान, उनको क्यों पाकिस्तान में दोबारा बसने की इजाज़त दी गई? तो इसी तरह मैं ये कहता हूँ कच्चे के डाकुओं को क्यों बसने की इजाज़त दी गई? कच्चे के डाकू किस तरीके से जो है वो उनके पास इतना असला कहाँ से आया? उनकी पुष्ट पनाही कौन करता था? उनको हौसला कौन देता था? उनके खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं होता था? उनके खिलाफ कानून नाफज करने वाले अदालों का ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं होता था? वो कितने पुलिस एहलकारों को अगवा कर लेते थे? वो कितने लोगों की लाशें फेंकते थे? उस इलाके से गुजरना महाल हो जाता था। और आप कहते हैं जी अगर वो कौमी धारे में आ जाए तो इसी तरह फिर आप ऐलान करें पूरे पाकिस्तान के लिए, कच्चे के डाकुओं के लिए ये ऐलान और बाकियों के लिए ये ऐलान नहीं है। कहां का इंसाफ है? इंसाफ तो ये है कि जिसने जुल्म किया, जिसने ज्यादती की, उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। क्या कच्चे के डाकू किसी बहकावे में आके कर रहे हैं? चले बलोचिस्तान के अंदर तो हमें समझ लगी कि वहां पर कुछ एनजीओज ने, कुछ और लोगों ने वहां के लोगों को बरकाया, वहां के लोगों को लालच दी, वहां के लोगों के जहन में नफरत पैदा की। ठीक है, उनको पाकिस्तान कौमी धारे में आप ले आए, बिल्कुल ठीक किया। ये कच्चे के डाकू आपको बताना कौन है? अगर आप मेरी जुबान खुलाना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूं। माजी में जो एक पंजाब में कच्चे के डाक इलाके में ऑपरेशन हुआ था, बड़ा लंबा ऑपरेशन हुआ था, किसको नहीं पता था कि कौन सा अहम तरीन जुम्मेदार हुकूमती उसकी उनको सरपरस्ती हासिल थी? क्या आपको नहीं पता कि एक बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत जो है उसके जलसे के इस्तकबाल के लिए कच्चे के डाकू फायरिंग करते रहे, उनका इस्तकबाल करते रहे? क्या आपको नहीं पता कि कच्चे के डाकुओं को असला पहुंचाने के लिए किस मशीर की गाड़ी, सिक्योरिटी गाड़ी, और किस मशीर पर इल्ज़ाम लगा, कहां पर कौन गिरफ्तार हुआ? आपको नहीं पता? तो ये इस मुल्क में ये कानून अलग-अलग क्यों है? इस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो ऑपरेशन शुरू होना चाहिए, हो रहा है ना, ये कच्चे के डाकुओं से लेकर पक्के के डाकुओं तक, दहशतगर्दों तक, सब के लिए ऑपरेशन होना चाहिए। ये इनके साथ आप इस्लामाबाद के
हिजरों वाला सलूक ना करें कि इस्लामाबाद में रऊफ हसन पर हमला करने वाले 4 हिजरे तो आप ढूंढ नहीं सके, तो अब आप कहते हैं कि ना इनको भी माफ़ कर दिया जाए, इनके लिए भी माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। फिर आप थानों को बंद कर दें, कानून नाफज करने वाले इदारों से कहें कि नाफियार काटे, हम जो बंदा जुर्म करेगा हम अपनी हुकूमत में उसे कहेंगे जनाब अब आप माफ़ी मांग लो, तो माफ़ी दे दें, कर दे उसके साथ वैसे ही जैसा आपने ऊँटनी की टांग काटने वालों के साथ किया, जब आपने वहां उनको बेगुनाह कर दिया, कर दें यार, क्या फर्क पड़ता है। हम तो उस देश में रहते हैं, जिस देश के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस देश के अंदर जितना कोई ताकतवर है उसका उतना बड़ा जुर्म है और उतनी बड़ी जुर्म की सजा उसे कभी नहीं मिल सकती, उसको सजा देने वाला है ही कोई नहीं। बरी हो गया ना, वो बेगुनाह लिख दिया गया ना, ऊँटनी की टांग काटने वाला लिख दिया गया ना, तो अब इनको भी सरेआम माफी का ऐलान हो गया ना। आज मोहतरम शर्जील मेमन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने असद अली जरदारी साहब का भी ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम, जिसका नाम रखा गया कि विजन अज़म इस्तेहकाम होगा, तो उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का मुत्तफिक हो जाना क्या आपको दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें, अगर तो ये ऑपरेशन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है जैसा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है, तो इस पर फिर किसी भी स्टेक होल्डर को पीछे नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा, पाकिस्तान से इंतहा पसंदी का खात्मा, पाकिस्तान से सूबाई असबियत का खात्मा, पाकिस्तान से उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन ऑपरेशन होना चाहिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ है। इस पे तो किसी को कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बात डिस्कस हो रही है उसको आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किसी हद तक क्लियर तो किया है, लेकिन इस पर बहस होनी चाहिए और बहस के बाद बिल्कुल इसे क्लियर होना चाहिए ताकि कोई शक को शुबा ना रहे। इसलिए कि बहुत सी सियासी जमातों ने इस पर अपना रद्द अमल दिया है और दहशत गर्दी का खात्मा तो इस पाकिस्तान के अंदर पहली तरजीह है जिसे होना ही चाहिए। ठीक, राणा साहब, जो आप देखते हैं कि एक तरफ ये वाला मामला है तो दूसरी तरफ कच्चे के डाकू जो हैं उसमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि जो कौमी धारे में शामिल हो चुके हैं उनको कौमी धारे में शामिल करना चाहिए, जिन्होंने हथियार फेंक दिए उनको कौमी धारे में शामिल करें और दूसरे जो हैं उनकी सरकूबी करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो कच्चे के डाकू हैं उनकी समाजी इक़्तिसादी हालत जो है उस इलाके की बेहतर करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो इस राय के ऊपर क्या आप कहेंगे? नहीं, आपने शर्जील मेमन साहब की भी गुफ्तगू नहीं सुनी ना। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा, शर्जील मेमन साहब ने भी अहम माफ़ी का ऐलान किया जो हथियार फेंक देंगे। कानून है वो, अदालत है वो, किस तरीके से आप कर सकते हैं? कच्चे के डाकुओं ने जिन लोगों को लूटा, जिनको यरगमाल बनाया, जिन पुलिस एहलकारों को शहीद किया, जिन आम आदमियों को शहीद किया, जिन आम आदमियों पर जुल्म की इंतहा की, क्या आप उनके केसेस ख़त्म कर देंगे? क्या आप उनको माफ़ कर देंगे? ये माफ़ी का इख्तियार तो उन लोगों के पास है जिनका नुकसान हुआ। फिर पाकिस्तान के अंदर कानून तो ख़त्म हो गया ना, फिर आप पाकिस्तान के अंदर कानून को किस तरह लेके आएंगे? अभी आप बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, अभी आप पार्लियामेंट के बाहर बात करते हैं, आपके मुंह पे एक ही लफ्ज़ होता है कि वो दहशतगर्द, वो तालिबान, उनको क्यों पाकिस्तान में दोबारा बसने की इजाज़त दी गई? तो इसी तरह मैं ये कहता हूँ, कच्चे के डाकुओं को क्यों बसने की इजाज़त दी गई? कच्चे के डाकू किस तरीके से जो हैं वो उनके पास इतना असला कहाँ से आया? उनकी पुष्टपनाही कौन करता था? उनको हौसला कौन देता था? उनके खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं होता था? उनके खिलाफ कानून नाफज करने वाले अदालों का ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं होता था? वो कितने पुलिस एहलकारों को अगवा कर लेते थे? वो कितने लोगों की लाशें फेंकते थे? उस इलाके से गुजरना महाल हो जाता था। और आप कहते हैं जी अगर वो कौमी धारे में आ जाएं, तो इसी तरह फिर आप ऐलान करें पूरे पाकिस्तान के लिए, कच्चे के डाकुओं के लिए ये ऐलान और बाकियों के लिए ये ऐलान नहीं है। कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ तो ये है कि जिसने जुल्म किया, जिसने ज्यादती की, उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। क्या कच्चे के डाकू किसी बहकावे में आके कर रहे हैं? चले बलोचिस्तान के अंदर तो हमें समझ लगी कि वहां पर कुछ एनजीओज ने
कुछ और लोगों ने वहां के लोगों को बरकाया, वहां के लोगों को लालच दी, वहां के लोगों के जहन में नफरत पैदा की। ठीक है, उनको पाकिस्तान कौमी धार में आप ले आए, बिल्कुल ठीक किया। ये कच्चे के डाकू आपको पता ना कौन है? अगर आप मेरी जुबान खुलाना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूं। माजी में जो एक पंजाब में कच्चे के डाक इलाके में ऑपरेशन हुआ था, बड़ा लंबा ऑपरेशन हुआ था, किसको नहीं पता था कि कौन सा अहम तरीन जुम्मेदार हुकूमतें उसकी उनको सरपरस्ती हासिल थी? क्या आपको नहीं पता कि एक बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत जो है उसके जलसे के इस्तकबाल के लिए कच्चे के डाकू फायरिंग करते रहे, उनका इस्तकबाल करते रहे? क्या आपको नहीं पता कि कच्चे के डाकुओं को असला पहुंचाने के लिए किस मशीर की गाड़ी, सिक्योरिटी गाड़ी, और किस मशीर पर इल्जाम लगा, कहां पर कौन गिरफ्तार हुआ? आपको नहीं पता? तो ये इस मुल्क में ये कानून अलग-अलग क्यों है? इस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो ऑपरेशन शुरू होना चाहिए, हो रहा है ना, ये कच्चे के डाकुओं से लेकर पक्के के डाकुओं तक, दहशतगर्दों तक, सबके लिए ऑपरेशन होना चाहिए। ये इनके साथ आप इस्लामाबाद के हिजरों वाला सलूक ना करें कि इस्लामाबाद में रऊफ हसन पर हमला करने वाले 4 हिजरे तो आप ढूंढ नहीं सके, तो अब आप कहते हैं कि ना इनको भी माफ कर दिया जाए, इनके लिए भी माफी का ऐलान कर दिया जाए। फिर आप थानों को बंद कर दें, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहें कि नाफ यार काटे। हम जो बंदा जुर्म करेगा हम अपनी हुकूमत में उसे कहेंगे जनाब अब आप माफी मांग लो, तो माफी दे दें, कर दे उसके साथ वैसे ही जैसा आपने ऊंटनी की टांग काटने वालों के साथ किया, जब आपने वहां उनको बेगुनाह कर दिया, कर दें यार, क्या फर्क पड़ता है? हम तो उस देश में रहते हैं, जिस देश के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस देश के अंदर जितना कोई ताकतवर है उसका उतना बड़ा जुर्म है और उतनी बड़ी जुर्म की सजा उसे कभी नहीं मिल सकती, उसको सजा देने वाला है ही कोई नहीं। बरी हो गया ना, वो बेगुनाह लिख दिया गया ना, ऊंटनी की टांग काटने वाला लिख दिया गया ना। तो अब इनको भी सरेआम माफी का ऐलान हो गया ना। आज मोहतरम शर्जील मेमन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने